तो 7 और 9 PM की स्लॉट में जो सबसे इंटरेस्टिंग ड्रामे हैं उनमें जो सरे फिरिस्त मेरी नज़र में भैया उसका नाम है बेलगाम। एक ऐसा ड्रामा जिसने बहुत ही यूनिक स्टोरी रखी इस सेंस में कि आपको एक कन्वर्जन दिखाई है एक ऐसी लड़की की जो पहले सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा इन थी, उसको बड़ा शौक था और फिर ग्रेजुअली जिस तरह से वो चेंज होती है, जो लाइफ में उसके सर्कमस्टांसेस दिखाए जाते हैं उसकी वजह से एक बड़ा सुपर्ब उसके अंदर चेंज आता है। अब आगे से स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि भैया लेटेस्ट एपिसोड देखने के बाद मैंने ये फील किया कि यहाँ पर एक रिव्यू बनता है ताकि ऑडियंस को बताया जाए कि आने वाली एपिसोड के अंदर वो कौन सा बड़ा धमाका है जो आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ड्रामे के अंदर इंटरेस्ट मजीद डेवलप होगा। तो ये ड्रामा बड़ा सुपर्ब है, एक अच्छा टाइम पास और काफ़ी ज़्यादा लेसन भी रखता है। अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक नहीं स्टार्ट किया तो ज़रूर करें। आज इसकी स्टोरी को जब थोड़ा सा मजीद सुनेंगे तो आपका इंटरेस्ट मजीद बढ़ेगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वासेस के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स और अब आपको लैम्प्स भी इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं, लग्जरी लैम्प्स जो कि 50% ऑफ पर इस वजह से भी हैं कि चल रहा है ब्लेस फ्राइडे। जहां पर पूरी दुनिया में ब्लैक फ्राइडे चलता है, हम उसको ब्लेस फ्राइडे में कन्वर्ट करके सेम ऑफर्स के साथ आपको सेम प्रोडक्ट्स देते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाएं, अपनी मर्जी का वास लैम्प या फिर ऐसे में फ्लावर खरीद के हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है आप सब लोगों से कि यहाँ पर ये जो अंकल कह रहे हैं कि किस हैसियत से जो अफनान का बाप है वो रमशा को रख सकता है, और जिस तरह से इसका कज़न आता है शानी ज़बरदस्ती इसको इस घर से निकालने की कोशिश करता है, तो क्या वो ऐसा कर सकता है या नहीं? आई डोंट थिंक सो। कि मतलब जितना वो उसके ऊपर रोब झाड़ रहा था कि निकलो इस घर से बाहर, तुम यहाँ पर नहीं रहो, कि ये गैरों का घर है। ठीक है, आप जज्बात के अंदर आके ये बात तो कर सकते हो, बट देखा जाए तो जब कोई इंसान 18 से 20 साल की उम्र को क्रॉस कर जाता है तो पाकिस्तान में वो चाहे कहीं पर भी रहे, किसी के भी घर में रहे, ये उसकी अपनी विल के ऊपर है। वो अपने पेरेंट्स के घर रहना चाहती है, नहीं चाहती, दैट्स टोटली ऑन हर। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको शानी को ये कहते हुए दिखाया जाता है कि भाई मैं केस करूँगा आपके ऊपर, किडनैप का केस करूँगा कि आपने इस तरह से लड़की को घर में रखा हुआ है। ऐसा कोई केस बनता ही नहीं है। तो अगर राइटर ने ये सोच कर ये लिखा है कि हाँ भैया ऐसा कोई केस एग्जिस्ट करता है, तो आई डोंट थिंक सो। आप में से कोई जीनियस है, लॉ एक्सपर्ट, तो भाई कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। क्योंकि जब आप मैच्योरिटी एज को क्रॉस करते हो तो उसके बाद आपके ऊपर ऐसा किसी भी किस्म का कोई लॉ ये नहीं कहता कि नहीं भैया आपको पेरेंट्स के घर ही रहना है। अगर आपके पेरेंट्स या फिर पेरेंट्स चले गए हैं तो आपके चाचे ताए मामे इतने अच्छे नहीं हैं आपके साथ, तो भैया किसी के भी घर में रहो जो अच्छे लोग हैं, जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, जो आपका साथ दे सकते हैं, या आप उनके लिए बदले में कोई काम कर रहे हो, उनके घर को मैनेज कर रहे हो, तो दैट्स टोटली फाइन। बहुत सारी मेड्स ऐसी हैं अपने गांव छोड़कर आकर बड़ी बड़ी कोठियों में रह रही होती हैं, वहीं पर काम करती हैं, वहीं पर सोती हैं, तो दैट डजंट मैटर। कोई कहीं पर भी रह सकता है, कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं लेकर जा सकता किसी दूसरे के घर से ये कह के कि हाँ भैया तुम तो हमारे रिश्तेदार हो तो हमारे साथ ही रहोगी। दूसरे नंबर पे सिचुएशन बहुत ही इंटरेस्टिंग बन गई है। अब यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि जो अफनान का दोस्त था उसने बदला लेना है। अब बदला लेने के लिए उसने यही सोचा कि ठीक है, जो इतने सारे राज हैं अफनान के मेरे पास, उनको सबसे पहले फाश किया जाए, क्योंकि भरी महफिल में उसने मुझ पर स्लैप मारा और इस तरह से मेरी इंसल्ट की। दैट वाज ऑल्सो रॉन्ग। अफनान को इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। अगर ये उसका इतना गहरा दोस्त था तो उसको चाहिए था कि उसको सेपरेटली पहले पूछता या डांटता या जो भी कुछ करना था, ये जानते हुए भी कि इस इंसान के पास मेरे इतने सारे राज हैं और ये मेरा राजदान होने के साथ साथ किसी भी किस्म की कोई गलत हरकत नहीं कर रहा मेरे साथ, तो उसको सेपरेटली समझाया जा सकता था। अफनान की तरफ से कुछ ज़्यादा ही हुआ और यहीं से आप स्टोरी के अंदर काफ़ी मसाला लगेगा, क्योंकि इसने ये सारी बातें बता दी हैं इसकी बेगम को, और इसकी बेगम जो कि मतलब बड़ी कैरियर ओरिएंटेड, यहाँ पर लड़कियाँ जो कैरियर ओरिएंटेड होती हैं ये सोचना भूल जाती हैं कि भाई किस तरह से वो अपनी फैमिली को, अपने लाइफ पार्टनर को निगलेक्ट कर देती हैं, और ऐसे केस में फिर बहुत कुछ हो जाता है। अब होना कुछ इस तरह से है कि जो इसके दिमाग में बात डाल दी है ये जाकर सबसे पहले लड़ेगी
अफनान से। अफनान काफ़ी समझाने की कोशिश करेगा लेकिन ये उसकी बात नहीं मानेगी। उसके बाद क्या होगा कि ये जाएगी अपने ससुर के पास और उसको कहेगी कि आप प्लीज़ इस लड़की को भी इसी टाइम घर से बाहर निकाल लें। रमशा ने जो सबसे बेस्ट काम किया ना लेटेस्ट एपिसोड में, वो ये कि उसने सारी बातें कट्टा चट्टा खोल के बता दिया कि भाई इस तरह से ये कुछ मेरी फैमिली करती रही है जिसकी वजह से मैं अपनी फैमिली में नहीं जाना चाहती, और आपके बेटे के साथ मेरा ये रिलेशन रह चुका है, या वो इस तरह से मुझे सपोर्ट करते थे, मैं जो भी काम करती थी, वीडियोस वगैरह बनाती थी। तो ये सारी बातें जब अफनान के बाप को पता चल गई हैं तो डेफिनेटली इससे पहला अच्छा काम तो ये होगा कि भले जितना मर्जी आए अब इसके चचा चाची जो भी इसका रिलेशन है इनका उन लोगों के साथ, वो कभी भी इसको उनके साथ नहीं भेजेगा। तो रमशा इसी घर में रहने वाली है। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि अब तो भैया अफनान की बेगम बिल्कुल भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर रही। वो कैसे एक्सेप्ट करेगी, या जो बाकी के घर के जो लोग हैं वो किस तरह से रमशा को अलाउ करेंगे कि मतलब यहाँ पर वो आराम से रहती रहे, ये जानते हुए भी कि मतलब अब इनके रिश्तेदार भी हैं। तो इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग काम ये होगा, जो आपको आने वाली एपिसोड में सबसे बड़ा धमाका दिखाया जाएगा, वो ये कि भैया अफनान के अब्बा कहेंगे कि चूंकि तुम्हारा पहले रमशा में काफ़ी इंटरेस्ट था, तुम उसको काफ़ी सपोर्ट करते थे, और वो आगे से कहेगा कि नहीं जी हम तो सिर्फ दोस्त थे। तो यहाँ पर वही बात आ जाती है कि एक लड़का लड़की कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, यही बात इसका अब्बा कहेगा। और वो चूंकि बड़ा एक इस्लामिक इंसान है, वो समझता है कि किसी भी लड़की को शेल्टर देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको अपनाया जाए। तो उसका डिसीजन ये होगा कि तुम अब दूसरी शादी रमशा से करोगे, क्योंकि वो अपने घर जाना नहीं चाहती, और इस तरह फजूल में हम उसको इस घर में ज़्यादा देर रख भी नहीं सकते। शी इज़ अडल्ट, तो या तो हमें उसकी फ़ौरन से कहीं शादी करवानी है या फिर तुम्हें ही शादी करनी होगी। एंड गिविंग दैट सिनेरियो जो उसने बताया और जो तुमने वेरीफाई भी कर दिया कि हाँ तुम्हारा उसके साथ इस तरह का सीन रहा है, तो अब तुम्हें ही उसको शेल्टर देना है, तुम्हें ही उसकी परवाह करनी है, क्योंकि वो किसी दूसरे शख्स के साथ भी अगर शादी करेगी तो वो कल को इसकी वीडियोस की बेस पर या किसी भी दूसरी चीज़ की बेस पर जिसको तुम पुश करते रहे हो कि हाँ ये करे, तो वो इसको छोड़ सकता है, और तुम्हारे केस में ऐसा होने वाला नहीं। तो भैया ये लॉजिक वो देने के बाद यहाँ पर पूरी फैमिली में अनाउंस करेगा कि रमशा की शादी जो है वो ऐसे में होने लग रही है हमारे अफनान के साथ। और ये चीज़ सुन के पूरे घर में होगा एक अजीब ही तहलका, क्योंकि औरतें तो पहले ये सोच रही थी कि ये हमारे इस घर में कब्जा करने आई है। जब अफनान के साथ शादी की बातें चलेंगी तो और ज़्यादा यहाँ पर मामला ख़राब होगा। इवन कि पहली बेगम कहेगी कि ठीक है मैं डिवोर्स लूँगी, मैं नहीं रह सकती इस तरह से साथ में। तो अंकल कहेंगे कि ठीक है नो प्रॉब्लम, अगर तुमने खुला लेना है, तुम अलग रहना चाहती हो, तुम रह सकती हो, बट रमशा इस घर में रहेगी। अब रमशा नहीं चाहती कि इसकी पहली बेगम डिवोर्स ले, तो हो सकता है कि उन दोनों का आपस में टकराव होगा और वो उसको कन्विंस करेगी कि देखो मैं तुम्हारी लाइफ को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, तुम्हें अफनान को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक औरत होने के नाते मुझे एक शेल्टर की ज़रूरत है, एक सहारे की ज़रूरत है। और वो सारी बातें हो सकता है कि पास्ट की कुछ क्लियर कर भी दे अफनान के साथ, तो जिसके बाद हो सकता है चूँकि लीज़े बहुत कैरियर ओरिएंटेड है, बड़ी प्रोफेशनल है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो शायद वो एक्सेप्ट कर ले। जिसके बाद भैया ड्रामे के अंदर मजीद तड़का लगेगा कि यहाँ पर हमारा जो अफनान है ना वो दो बीवियों को लेकर चल रहा है। डेफिनेटली फिर आपको ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में यही दिखाया जाएगा कि अफनान की जो सिलेक्शन थी उस लड़की को साथ शादी करने की, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल है, बड़ी मॉडर्न है, वो इतनी सक्सेसफुल नहीं होगी जितना मतलब रमशा उसका ख्याल रखेगी। क्योंकि रमशा को अब काफ़ी हद तक चेंज भी कर दिया है अफनान के बाप ने, वो बड़ी इस्लामिक टाइप हो गई है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही है, नमाज़ पढ़ रही है, उसकी पर्सनालिटी में ठहराव आ गया है, वो बहुत ही दीनदार भी हो गई है। तो हो सकता है कि उसकी आगे जाके ज़्यादा अच्छे से केमिस्ट्री बने अफनान के साथ। अफनान ऑल्दो ये सब चीज़ें लाइक नहीं करता, लेकिन जब वो एक डिफरेंस फील करेगा ना दोनों बीवियों का, तो उसे बहुत अच्छे से पता चलेगा कि दैट वाज समथिंग जो कि मेरी लाइफ में लाजमी होना चाहिए था। तो इस तरह से भैया ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्लॉट क्रिएट किया जाएगा। मुझे लगता है कि कुछ इस तरह से हो सकता है। नेक्स्ट स्टोरी को अगर मैं मद्देनज़र रखूँ, आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी जहाँ पर मैंने बताया आपको 10 ऐसे पाकिस्तानी ड्रामे जो आपको मरने से पहले लाजमी देखने चाहिए, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।